श्री राम फ्रेंड्स, मैं सीतांशु चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं रिलीजियस बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं चल रहा हूं अभी गौरी गोपाल आश्रम। दोस्तों, वहां पे चल करके जो महाराज श्री क्लेम करते हैं, जो भी महाराज श्री बताते हैं कि अन्य क्षेत्र चलता है, वृद्ध माताओं की सेवा होती है, मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स की जो सच्चाई है, देखिए मैं किसी भी चीज़ का प्रचारक नहीं हूँ, जो सच्चाई है, जो क्लेम किया जाता है वो क्या सत्यता के आधार पर है कि नहीं, मैं इस चीज़ को आप लोगों के पास दिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं किसी भी चीज़ का मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने से चल करके वो दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा वृद्ध माताओं से बात करने का, उनका क्या राय है, कैसी सेवाएं चल रही हैं, अन्य क्षेत्र में क्या क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो का कुछ भी पार्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए हमें अनुग्रहित कीजिएगा। आपके एक शेयर से हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा सा मनोबल मिलता है चैनल पर आगे वर्क करने का। तो फ्रेंड्स ज़रूर एक सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय सनातन। चलिए चलते हैं, हमारे साथ भैया हैं आश्रम से जो आ रहे हैं। तो चलिए मैं माताओं से मिलूँगा और हाल छम उनसे जानूँगा। राधे राधे भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत सुख से। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत सुख, स्वर्ग में रह रहे हैं हम। स्वर्ग में रह रही हैं। कब से आप यहाँ आई हैं? 1 साल हो गया। आने का कारण? आने का कारण मेरा शादी नहीं हुआ था, अच्छा, तो मैं बचपन से पापा के घर में हूँ। पापा और मैं नहीं थे, गुजर गए थे। जी। तो मेरे 4 भाई बहन थे, तो उनको संभालने में मैंने मम्मी को मदद किया और उधर ही रही मैं। अच्छा। उसके बाद में थोड़ा जॉब भी करता था और मेरे मम्मी को संभाला, भाई बहन को शादी वगैरह किया, सबका जवाबदारी मेरे ऊपर ही था। कैसे न कैसे गरीबी से निकल गए। बाद में भाभी आया, मम्मी तो गुजर गया, तो फिर भाभी ने मेरे को नहीं रखा। अभी लास्ट में मुझे जरूरत पड़ गया, जगह की जरूरत है ना, तो बोले हमारे पास जगह नहीं है, तुम अपना देखो। तो हम ये जानना चाहते हैं माता जी कि यहाँ पर आपको आने के लिए यहाँ पर कुछ सेवा राशि या सेवा शुल्क भी लिया गया था? 1 रुपया भी नहीं, कुछ नहीं लिया। अच्छा, कुछ नहीं। रोइए मत माता जी। नहीं, मैं ऐसे उतरी, यही भैया ने मुझे रखा है। बहुत बहुत जानकर खुशी होती है महाराज श्री आप लोग का सेवा और वो करते भैया हैं। ने मुझे रखा है। ये देखता, रोइए मत माता जी। मैं रोती थी ना रात को जी तो एक दिन मुझे भगवान की आवाज आया, जी। भगवान की आवाज आया, तू रोना मत, मैं हूँ तेरे लिए, ऐसा बोला भगवान ने मुझे। अच्छा। रोज सोते सोते रोती थी। मैंने बोला भगवान अब मैं किधर जाऊँ। और महाराज श्री के रूप में आप लोग को सेवा मिलता है? ये मेरे महाराज जी भगवान है वो। अच्छा, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। हमारे लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यही भगवान ने। अच्छा। कोई चीज का कुछ कमी नहीं। देखो फल रखा है, खाना रखा है, क्या कमी है बोलो? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, स्वर्ग में रह रहे। अच्छा, एकदम स्वर्ग में ही रह रहे, यही स्वर्ग हो गया हमारा। हाँ मेरा कृष्णा बोला था ना, हाँ। उसने करके दिखाया, ये कृष्णा से मिला दिया उन्होंने। ऐसा पूछते पूछते आ गए। आप जैसे को पूछा, बोला दीदी रोने का नहीं, कृष्णा ने बात होने के बाद रोने का नहीं, आप वृंदावन जाओ। अकेले आ गई मैं पूछते पूछते। फ्रेंड्स, ये गलत बात नहीं है और मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज कोशिश करता हूँ बारीकी से दर्शाने का। देखिए, वृद्ध माताओं के लिए कोई अपने घर की रोटी तक नहीं चला पाता है। महाराज से यहाँ 30,000 लोगों का पर डे सेवा करते हैं, या कोई मतलब कहीं से आ जाए। और रियलिटी चीज़ ये है कि आप यहाँ के होटलों में भी यदि 300-400 रुपये दे करके वैसा भोजन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं जैसा गौरी गोपाल आश्रम में बहुत से श्रद्धालु पाते हैं। आइए एक और माता जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे। राधे राधे माता जी। राधे राधे बेटा। कैसी हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, कब से आप रह रही हैं हमारे साथ? हम तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। जी। आने का कारण? आने का कारण मेरा कोई नहीं है। अच्छा। मेरे भाई भतीजा है। हाँ। भाई भतीजा मेरे को रखना नहीं चाह रहे। तो आप यहाँ पर आकर के कैसे आपको ये कमरा मिला, या महाराज जी से कैसे आपका मुलाकात हुआ? महाराज जी से मेरे भाई भतीजा से मुलाकात किए, भतीजा लोग आए थे, छोड़ के चले गए। अच्छा। महाराज जी से बात करे, हाँ। इनसे बात करे, फिर छोड़ के चले गए। अच्छा, तो यहाँ पर आपको किस किस तरीके की सेवा मिल जाती है? बहुत अच्छा, क्या क्या? कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा, भोजन आप लोग को यही मिलता है या? जाता है, कोई चीज की कमी नहीं, कपड़ा लत्ता सब मिल जाए, सब मिलता है जी। चलिए, बहुत सुंदर फ्रेंड्स, जैसा महाराज श्री के बारे में सुना, लोग क्या बताते हैं क्या नहीं, कि अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं या प्लेन में घूमते हैं। बहुत लोग महाराज श्री का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये सब वास्तविक बात है
और ये सब सेवाएं देख लीजिए, किसी चीज में कमी नहीं, दवाई से लेकर के हर एक चीज माताओं को यहाँ पे उपलब्ध किया जाता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वो आकर गौरी गोपाल आश्रम में निवास करते हैं। माता जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर। अच्छा, कब से आप यहाँ रह रही हैं? तीसरा साल चल रही हूँ। तीसरा साल हो गया। आने का कारण? आने का कारण आने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे लोग साथ नहीं दिए, बेटियां हैं वो, अच्छा, तो आ गए यहाँ। अब बेटा तो हमारा 24-25 साल हो गए हमारे बेटा है रहने के लिए। हाँ। बाकी हम उससे हमारे बुढ़ा जी रहा था तब से हम अलग थे। तो महाराज श्री के रूप में आपको पुत्र तो मिल हाँ। रहा है? हमें सब कुछ उससे बेटा का तरह मैं पालन पोषण करता। आप लोग से मिलने आते हैं? हाँ, आते हैं हमारे पास मिलने। कब कब आते हैं? जब मन हो जाते तब आते हैं, मतलब दिन में 2 बार हो जाता, कभी 3 बार। जो मतलब टीवी पर दिखाया जाता है वो वाकई सत्य है? सच है, कोई चीज का कमी नहीं है। हम तबीयत बिगड़े, हमारा कुछ हो तुरंत आके दवाई पानी सब कुछ हॉस्पिटल ले जाना, सारा चीज कंप्लीट है, कोई चीज का कमी नहीं। अच्छा हाँ, कोई चीज का कमी नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बारीकी से दिखा दूं, एक बार फिर से पुनः से कैप्चर करके देख लीजिए। वृद्ध माताओं के लिए हर एक कमरा में यही व्यवस्था है, एसी तक से है। और ये देखिए, माताओं को रहने में यहाँ पे कोई दुविधा नहीं है। 350 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और इन लोग का सेवा करना एक रूप से कहा जाए कि नित्य, बोला जाए कि खर्चा रूप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, लेकिन फिर भी महाराज श्री अपने कथाओं से पूरा जीवन इन माताओं के लिए समर्पित किए हैं। हमारे सामने भैया हैं और इनसे जानेंगे इस आश्रम के बारे में। भैया, गौरी गोपाल आश्रम के बारे में जो भी जानकारी आपके पास है राधे राधे बताइए। आप लोग तो जान रहे हैं, पूरा संसार जान रहा है कि गौरी गोपाल सेवा से ही जाना जा रहा है। जी जी। हमारे यहाँ लगभग 350 वृद्ध माताएं रह रही हैं, जिनको रहने की, खाने की, चिकित्सा की सारी सेवाएं महाराज जी निःशुल्क प्रदान करा। अच्छा। क्योंकि ये जितनी भी माताएं हैं सब प्रताड़ित माताएं हैं और असहाय हैं। हाँ। इनका किसी प्रकार से कोई सहायता देने वाला नहीं। हमारे यहाँ अखंड रसोई पूज्य महाराज जी चला रहे हैं, जिसमें लगभग 30,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन पाए। प्रतिदिन हाँ। कोई भी आओ, कैसे भी आओ, भोजन पाओ। सुबह 8 बजे से चलता है, रात्रि के 3 बजे तक भरपेट भोजन पाइए। जो भी सारी सेवाएं हैं आप लोग स्वयं देख रहे हैं। और भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आम होटल में जाते हैं तो पर पर्सन भोजन का रेट यहाँ का तो आप जानते हैं 250 से 300 रुपये पर डे का है, जबकि उसमें भी चावल का क्वालिटी गुड नहीं रहता है। और जो गौरी गोपाल आश्रम का भोजन रहता है वो हर एक चीज़ क्वालिटी एक नंबर का रहता है। तो महाराज से इस सबको मेंटेन कैसे करते हैं? महाराज जी बस आप लोगों के सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, सभी लोगों के सहयोग से महाराज जी ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। माताओं का आशीर्वाद है, आप लोगों का सबका, इसमें उसी के माध्यम से ये सारी सेवाएं चल रही हैं। तो महाराज से हम अन्य क्षेत्र को दर्शा सकते हैं एक बार? अवश्य अवश्य, क्योंकि आप सारी सेवाओं का दर्शन करें। हाँ, कहीं किसी प्रकार की कोई बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।